तो अब बात करते हैं वक्री की। जो मैंने डेट्स बताई थी, शनि देवता 4 जून से 23 अक्टूबर तक वक्री रहने वाले हैं। अब इस वक्री के समय में क्या फल होता है? देखिए, वक्री शनि देवता के बारे में बताऊं तो हर वर्ष शनि देवता लगभग 140, 142, 145 दिनों के लिए वक्री होते हैं हर वर्ष, जो एंगुलर डिस्टेंस के हिसाब से मैंने सूर्य के सिद्धांत से बताया आपको। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये खराब होता है वक्री होना, बहुत दुष्प्रभाव मिलेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि हर वर्ष में हम 140 दिनों को बेकार बता दें कि 140 दिन तो भैया बेकार होंगे? अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखो तो 38%, 40% के आसपास बैठता है ये समय। तो 140 डेज तो आपके खराब ही हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सिंपल सी चीज़। परंतु इस वर्ष शनि देवता धनिष्ठा नक्षत्र में बैठकर वक्री हो रहे हैं, और वक्री के समय में शनि देवता अपना फल तीव्रता से देते हैं। शनि देवता उत्सुक हो जाते हैं अपना फल देने के लिए। समझने की कोशिश कीजिए, जो शनि देवता ने फल देना है, अच्छा या बुरा, वो उस समय में उत्सुक होकर फल देते हैं। जिन लोगों ने जो मैंने कारक बताए हैं, उन कारक तत्वों को ठीक रखा हुआ है तो शनि देवता बड़ा ही अति ही उत्तम फल देंगे। और अगर आपने उस समय पे उन अपने कारक तत्वों को ठीक नहीं रखा हुआ है तो शनि देवता अपना फल खराब कर देंगे। तो इस समय में आपको एक महा उपाय भी बताऊंगा, जिसके खराब हैं तो ठीक है, अब सुधारना तो है ही। और इन 143 दिनों में, 141 दिनों में क्या होने वाला है? देखिए, जो 141 दिन के आसपास शनि देवता वक्री रहेंगे, इस समय में शनि देवता इस समय में इन 143 दिनों में प्राकृतिक रूप से बहुत ही दुष्प्रभाव देंगे, जैसे कि आगजनी, बाढ़ आना, अर्थक्वेक आना, आपका आगजनी होना, कोई ब्लास्ट हो जाना, आपके साइक्लोन आना, तूफ़ान आना, ऐसे तूफ़ान जिनसे नुकसान होगा, हानि होगी, वो चीज़ें। और जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि देवता ऑलरेडी वक्री बैठे हुए हैं, वहाँ ये और भी ज़्यादा दुष्प्रभाव देने वाले हैं। प्रकृति पर दुष्प्रभाव पड़ेंगे। साथ ही साथ इस धनिष्ठा नक्षत्र में जब शनि देवता वक्री होते हैं, और फल दीपिका को अगर हम आधार मानते हैं, तो आपके जो भी मैन्युफैक्चरिंग, नेचुरल रिसोर्सेज और इकोनॉमिक सेक्टर हैं, उन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि कार्गो इंडस्ट्री, कोई भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आपकी माइनिंग इंडस्ट्री, आपकी शॉर्टेज जो होगी मटेरियल्स की, वो इनको फेस करनी पड़ेगी। फ्यूल की शॉर्टेज पूरे विश्व में देखने को मिल सकती है। जो पेट्रोल डीजल के प्राइजेज़ हैं, हालांकि अभी मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि कुछ पेट्रोल डीजल के प्राइजेज़ घटे हैं, बट इस समय में ये पेट्रोल डीजल के प्राइजेज़ दोबारा बढ़ सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल की पूरे विश्व में शॉर्टेज हो सकती है। जो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें सब में आएगी, सब में इम्पैक्ट आएगा। माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में सब में इम्पैक्ट आने से थोड़ा सा दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही जो इकोनॉमिकल सेक्टर्स हैं, लाइक जो क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, जो शेयर मार्केट में डील करते हैं, उन्हें अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्हें अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट पर इम्पैक्ट आएगा। नेचुरल जो बेसिकली रिसोर्सेज पे काम करते हैं जो व्यक्ति, वो नेचुरल रिसोर्सेज पर इसका इम्पैक्ट आएगा। मेडिकल सेक्टर पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। मेडिकल सेक्टर डाउन जा सकता है, जो कोरोना के टाइम में बहुत बढ़ा है। जो मेडिकल सेक्टर के जिसमें शेयर मार्केट में या इस चीज़ में इन्वेस्ट किया हो, वो थोड़ा संभल कर निवेश करें। निवेश जोखिम भरा हो सकता है। साथ ही जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल गैस है या इन चीज़ों की, इनकी शॉर्टेज पूरे विश्व में देखने को मिल सकती है। इसीलिए हमें अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कि इस समय में बाकी सब लोग जो तीव्रता से फल लेना है, उस फल को पॉजिटिव कैसे बनाएं, और उस समय में हम पॉजिटिव फल कैसे लें शनि देवता से, कैसे शनि देवता का पॉजिटिव फल लें उसमें, या शनि देवता जब वक्री हैं तो उसके दुष्प्रभाव से कैसे बचा जाए। देखिए, शनि देवता का एक महा उपाय मैंने हर बार अपनी वीडियो में बताया है, परंतु मैं आज एक महा उपाय उसके साथ और ऐड करूंगा और 2 महा उपाय मैं आपको बताऊंगा। देखिए, शनि देवता का जैसे मैंने बताया है, शनि देवता के उपाय के लिए एक तो आप शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाएं।
लोहा, तिल, तेल, उड़द, महिषी, ये सारी चीज़ें चढ़ाएं। लेटी हुई ज्योत का दीपक जलाएं। सूर्य अस्त के बाद जाएं और शनि देवता के जो दर्शन करें वो शनि देवता के मुखमंडल से लेके और शनि देवता के चरणों तक करें। जो आपकी दृष्टि है लास्ट वो शनि देवता के चरणों पर पड़नी चाहिए। शनि देवता के चरणों का दर्शन करें और वहाँ से आप वापस आ जाएं। ये एक उपाय है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। दूसरा महा उपाय कि आप किसी भी नज़दीकी भैरव मंदिर में, अगर कोई सिद्ध स्थान है जैसे दिल्ली में किलकारी भैरव मंदिर है, उज्जैन का भैरवनाथ का मंदिर है, या अपना राजस्थान में भैरव मंदिर है, कोई भी अगर भैरव मंदिर है, सिद्ध भैरव मंदिर है या किसी भी भैरव मंदिर में, आप भैरव देवता को, भैरव जी को शराब अर्पण करें। भैरव जी को शराब कैसे अर्पण करें? एक बोतल पूरी की पूरी देसी की अर्पित करें, और एक अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो जो ब्रांड आप पीते हैं वो 2 बोतल ले जाकर भैरव जी को अर्पित करें। और भैरव जी को अर्पित करने के बाद उस शराब का जो प्रसाद होता है वो आप अपने साथ वापस लेकर ना आएँ। पूरे की पूरी 2 बोतल आप भैरव जी को अर्पित करें। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि ऐसी गलती करते हैं, भैरव जी को प्रसाद चढ़ाते, शराब चढ़ाते हैं और उसमें से प्रसाद के रूप में कुछ शराब वापस ले आते हैं। उसे कुछ भैरव मंदिर के बाहर बांट देते हैं, खुद कुछ भी सेवन करते हैं, कुछ शराब उसमें से खुद भी सेवन करते हैं। परंतु आपको क्या करना है? पूरे की पूरी शराब भैरव जी को अर्पित करनी है। और भैरव जी के दर्शन भी इसी प्रकार से करने हैं। उनके मुखमंडल से लेके उनके चरणों तक के दर्शन, जो लास्ट आपकी दृष्टि पड़े उन पर, वो उनके चरणों पर पड़े। और उनके दर्शन करके आप भैरव जी के, आप अपने आप को कृतार्थ करें, सारे दुष्प्रभावों से बचें। और आप कोई भी मंत्र जाप या किसी भी प्रकार की पूजा अनुष्ठान की जानकारी चाहते हैं या हमसे ही करवाना चाहते हैं तो आप निःशुल्क रूप से मुझसे पूजा की जानकारी नीचे दिए गए नंबर्स पर आप ले सकते हैं। प्रभु आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ जय शनिदेव, जय माँ बगलामुखी।